रिफ्यूजल के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स या फिर उनके पेरेंट्स की क्वेरीज आती हैं कि इटली के वीज़ा के रिजेक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। 2020 इनटेक में, 2019 इनटेक में बहुत ज़्यादा हुए थे। किसी का रिफ्यूजल है तो वो जो आने वाले बच्चे जो सितंबर 22 इनटेक के लिए अपना एप्लीकेशन करना चाहते हैं उनको बोलते हैं नॉट डोंट अप्लाई एंड ऑल। बहुत सारे एजेंट्स भी हैं जो ये बोलते हैं कि इटली के बहुत सारे रिफ्यूजल्स हैं। सी स्टूडेंट्स, अभी कोई भी ऐसा डेटा नहीं आया है फॉर सितंबर 21 इनटेक कि टोटल कितने बच्चों ने अपना एप्लीकेशन किया था और कितना एक्सेप्टेंस रेट है। ना ही दिल्ली, ना मुंबई, ना कोलकाता, कोई भी अभी तक अपडेट नहीं आई है इसके लिए। ऑब्वियसली अपकमिंग मंथ्स में जब भी अपडेट्स आएंगे तो हम लोग उसके लिए भी वीडियो बनाएंगे कि 21 इनटेक में रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस रेट क्या था इन तीनों ही काउंसिलेट्स के लिए। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करें सितंबर 22 इनटेक की, कोविड की वजह से दे आर नॉट वेलकमिंग द कैंडिडेट। उस टाइम रिजेक्शंस हुए थे, डेटा उसके भी अभी अवेलेबल नहीं है, पर फॉर द 2019 इनटेक वी हैव डेटा। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर बात करें तो 80% उनके एक्सेप्टेंस रेशो था फॉर द 2019 इनटेक के लिए। स्टूडेंट्स, बिना किसी रीजन के कभी आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होता है। उनके पास एक अप्रोप्रिएट रीजन होता है आपका वीज़ा रिजेक्ट करने के लिए ऑब्वियसली, लेकिन वो पॉइंट्स में मेंशन नहीं कर सकते। वो भी हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे इन वीडियोज़ के लिए। बट जैसे कि आपके किसी फ्रेंड का या फिर किसी रिलेटिव का वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो स्टूडेंट्स अपना कमेंट डालने लगते हैं कि डोंट अप्लाई इन इटली और एनीथिंग। बहुत सारे एजेंट्स भी ऐसा बोलते हैं डोंट अप्लाई। बट स्टूडेंट्स, ये बहुत ही अनफेयर और डीमोटिवेटेड है उन स्टूडेंट्स के लिए जो सितंबर 22 इनटेक के लिए अपना एप्लीकेशन करने वाले हैं। हम लोग बिना किसी फैक्ट्स के, बिना किसी स्टेटस के ये स्टूडेंट्स को हम लोग बताने लग जाते हैं कि आप इटली के लिए अपना एप्लीकेशन मत करो, जहाँ पे आपको टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ मिल रही है, फ्री एजुकेशन मिल रहा है, MOI के बेसिस पे एडमिशन मिल रहा है। उसके बाद भी सी स्टूडेंट्स, अगर आपके किसी फ्रेंड का रिजेक्ट हुआ है वीज़ा, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, आपने अपना 1 साल पूरा लगाया है, उसमें आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, ऑब्वियसली फाइनेंशियल्स भी लगाए हैं, बट रीजंस होते हैं आपका वीज़ा रिजेक्ट करने के उनके पास, जो चीज़ें हमें नहीं पता चल पाती हैं। बट हम लोग अकॉर्डिंगली सेकेंड टाइम भी उनका एप्लीकेशन कर सकते हैं वो रीजंस को ओवरकम करते हुए। तो आज हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं, उसको हम लोग सितंबर 22 इनटेक में मिस्टेक्स ना करें उसकी। सो द फर्स्ट पॉइंट इज, जो आपके रिफ्यूजल लेटर पर लिख के आते हैं, दैट इज इंटेंशन टू स्टे इज नॉट रिलायबल। इस चीज़ का जो डॉक्यूमेंट है डायरेक्टली आपको कनेक्टेड है आपके कवर लेटर में। आप उसमें अपना मोटिवेशन अच्छे से नहीं लिख पाते हो, आप बहुत ही ड्रामेटिक चीज़ें लिखते हो कि ये मेरा ड्रीम है। कवर लेटर के लिए हम लोग अलग से भी एक वीडियो बनाएंगे कि क्या क्या आपको पॉइंट्स में मेंशन करना है। उसमें हम लोग अपने मार्क्स भी लिख देते हैं, अपने स्कूल का नाम, बहुत सारे डिटेल में। स्टूडेंट्स को लगता है कि लाइक सारी डिटेल्स वो अपने कवर लेटर पर लिख दे रिलेटेड टू योर फैमिली बैकग्राउंड, इंटरेस्ट। तो ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट, आपको अपना जो कवर लेटर है वो टू द पॉइंट बताना होता है, बहुत ही लेंथी नहीं होना चाहिए। जैसे ही वो आपको कवर लेटर पढ़े, उनके पास एक आपका पर्सनैलिटी आपका शो होने लग जाना चाहिए कि आप किस टाइप के स्टूडेंट हो, आप इस कोर्स के लिए क्यों जाना चाहते हो और आप कैसे सूटेबल हो उस कोर्स के लिए, फ्यूचर प्लान्स क्या है, ये कोर्स कैसे हेल्प करने वाला है। अब ये चीज़ें आपकी रियलिस्टिक होनी चाहिए, ड्रामेटिक नहीं होनी चाहिए कि आपने कुछ भी बोल दिया, ठीक है, लाइक यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड काइंड ऑफ थिंग। ऐसा नहीं बोलना है उसमें बिल्कुल भी। विल हेल्प यू इन कवर लेटर पार्ट ऑल्सो। तो अगर आप सब 21 में रिजेक्शन है, 22 के लिए एप्लीकेशन करना आप चाहते हो, तो अवॉइड दीज थिंग्स टू मेंशन इन योर कवर लेटर। सो स्टूडेंट्स, सेकंड पॉइंट इज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज योर इंटरव्यू। इंटरव्यूअर के सामने आपको कन्वे करना है कि यू आर अ वेरी जेन्युइन स्टूडेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये करने में फेल हो जाते हैं, जिस वजह से उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। आपके कवर लेटर पे कुछ और लिखा होता है, आप इंटरव्यू को कुछ और बता रहे होते हो अपना मोटिवेशन। तो दिस इज़ द रीज़न कि आपको उनको नहीं लगता कि आप जेन्युइन स्टूडेंट हो। इसके लिए आपको अपने कोर्स के बारे में नहीं पता, वो कितने क्रेडिट्स का है, उसमें आप क्या क्या पढ़ने वाले हो, आपको उसके बारे में नहीं पता। स्टूडेंट, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स 1-2 मिसिंग है तो अकॉर्डिंगली वो आपको कॉल करते हैं या फिर आपको मेल करते हैं कि आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए, ये वाला डॉक्यूमेंट इस टाइमलाइन के अंदर। तो अकॉर्डिंगली आपको प्रिपेयर करवाना होता है। सो इंटरव्यू आपको मेनली बहुत ध्यान देना होता है, उसके लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होता है। आप अपने सीनियर्स की हेल्प ले सकते हो इंटरव्यू के लिए, आप हमारी हेल्प ले सकते हो इंटरव्यू के लिए। डॉक्यूमेंट पार्ट या डिफरेंट थिंग, वो आपका ऑब्वियसली अच्छा होना चाहिए। इफ़ यू आर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म तो वो कम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए, उसमें आपकी ओवर रेटिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स में आपके अलग से पार्ट आ जाते हैं, बट इसकी वजह से आपको कभी रिफ्यूजल नहीं आएगा, ठीक है। तो मेन पॉइंट इज योर इंटरव्यू। इंटरव्यू आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, आपको मोटिवेशन अच्छे से वो दिखाना है उसमें। सो द थर्ड पॉइंट इज, आपके जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो अप्रोप्रिएट नहीं होते। कभी आपको कोई डॉक्यूमेंट है, वो आपका जो बैंक स्टेटमेंट आपने अपने फादर का लगाया या फिर अपने पेरेंट्स का जो लगाया है, वो आपका ITR से रिफ्लेक्ट ही नहीं करता है। स्टूडेंट्स लाइक रैंडमली कहीं से भी वो डॉक्यूमेंट लगा दे रहे हैं, तो सी वो हर चीज़ आपका थॉरली चेक करते हैं, इसलिए वो आपके वीज़ा जब अपना सबमिट करते हो
वीज़ा देने में आपके अप्रॉक्सीमेटली वीकेंड से 40 to 45 डेज आपके लगाते हैं, क्योंकि वो थॉरली आपका हर एक डॉक्यूमेंट चेक कर रहे होते हैं, तो उनको वो सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। दीज आर द रीजंस कि फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स है तो वो लेटर हेड पे नहीं है, आपके ब्रांच मैनेजर के उसमें साइन नहीं है, अपोस्टाइल आपने अच्छे से नहीं करवा रखी उसमें, तो दिस कुड बी अ रीज़न। तो आप जब भी अपना सितंबर 2022 इनटेक के लिए एप्लीकेशन करें तो इन सारे पॉइंट्स का आप ध्यान रखें। सो स्टूडेंट्स, पॉजिटिवली अपना एप्लीकेशन करिए फॉर द सितंबर 22 इनटेक। इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप जब भी अपना वीज़ा फाइल करोगे, एंड कवर लेटर के लिए अगर आप कोई हेल्प चाहते हैं देन श्योरली आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं जूम काउंसलिंग सेशन के लिए देन यू कैन विजिट आवर वेबसाइट, देयर विल गेट अ फॉर्म फिल कर देंगे, देन अकॉर्डिंगली हमारे जो एक्सपर्ट काउंसलर विल कॉल यू एज पर योर सुटेबल टाइमिंग। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।